भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले श्री राधा रानी का नाम क्यों लिया जाता है? आइए जानते हैं इस लीला को। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री राधा रानी का नाम नहीं लेता है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त श्री राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसीलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को पहले बुलाओ। जहां श्री राधा होंगे वहां कृष्ण खुद ही चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। श्री कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं लें, लेकिन श्री राधा का नाम जपते रहें। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस संदर्भ में कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र श्री शुकदेव जी तोता बनकर श्री राधा के महल में रहने लगे। शुकदेव जी हमेशा राधा राधा रटा करते थे। एक दिन श्री राधा ने शुकदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करो। शुकदेव जी ऐसा ही करने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। श्री राधा की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया, कोई राधा का नाम नहीं लेता था। एक दिन श्री कृष्ण उदास भाव से श्री राधा से मिलने जा रहे थे। श्री राधा जी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी नारद जी बीच आ गए। श्री कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है, कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर श्री राधा की आंखें भर आईं। महल लौटकर श्री राधा ने शुकदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही श्री राधा का नाम पहले आता है, फिर श्री कृष्ण का। क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया था? जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने वाले थे, तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि वे किस पर पर्वत को उठाएं। सबसे पहले अंगूठा बोला, मैं नर हूं, बाकी उंगलियां तो स्त्रियां हैं, अतः आप पर्वत मुझ पर ही उठाएं। फिर तर्जनी बोली, किसी को यदि चुप कराना हो या कोई संकेत करना होता है तो मैं ही काम आती हूं, इसलिए आप केवल मुझ पर ही पर्वत उठाएं। इसके बाद मध्यमा बोली, सबसे बड़ी होने के साथ साथ शक्ति भी रखती हूं, अतः आप पर्वत मेरे ऊपर ही उठाएं। फिर अनामिका बोली, सभी पवित्र कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं, मंदिरों में देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूं, अतः आप मुझ पर ही पर्वत उठाइए। अब भगवान ने सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की ओर देखा तो उसके नेत्र बरबस ही भर आए। वह भरे नेत्रों के साथ बोली, भगवान एक तो मैं सबसे छोटी हूं, मुझ में कोई गुण भी नहीं है, मेरा कहीं उपयोग भी नहीं होता, मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं पर्वत उठा सकूं। मुझे केवल इतना पता है कि मैं आपकी हूं। छोटी उंगली की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले, कनिष्ठ मुझे विनम्रता ही तो पसंद है, यदि कुछ पाना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत उठाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। विनम्र और सरल बनिए, तभी प्रभु आपके हो सकते हैं।